नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सूत्रा बाई एचआर पर। दोस्तों, आज मैं मेरे जो यूपीएससी प्रीलिम्स की जो जर्नी है, जैसा कि मेरे 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं और जिसमें मेरे 6 बार जीएस का पेपर वो क्लियर हुआ है और 4 बार जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है सी सेट के साथ। तो इसी के बारे में आज थोड़े से विस्तार में हम डिस्कस करेंगे कि मेरी इस पूरी जर्नी के तहत क्या जो स्ट्रेटेजी रही और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा और कौन सी गलतियां भी रही मेरी, जिनकी वजह से मेरा 2 बार प्री रुका भी। तो दोस्तों, मैंने यूपीएससी की तैयारी 2019 के स्टार्ट में जो है वो शुरू की थी और 2020 में मेरा जो पहला अटैम्प्ट रहा। 2020 में जो कोविड था उसकी वजह से 2-3 महीने जो प्रीलिम्स लेट भी हुआ। अक्टूबर तक मुझे ठीक ठाक टाइम मिला, तो इस समय मैंने प्रीलिम्स दिया। तो उसमें मेरा मेन फोकस जो था एक्सपीरियंस था, यानी कि अगले अटेम्प्ट के लिए कुछ हम सीख लें, क्योंकि मेरी उतनी तैयारी नहीं थी और मेरा ऑप्शनल भी इतना अच्छा से तैयार नहीं था। तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए बैठा था। लेकिन जो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी पढ़ने की और टेस्ट सीरीज़ वगैरह है नोट्स की, वो सब इतनी मेरे हिसाब से वो इतनी कारगर रही। तो इस वजह से जो मेरे मार्क्स जो हैं प्रीलिम्स के जीएस के, वो मेरी अपेक्षा से भी ज़्यादा रहे। हालांकि जो सी सेट है उसकी मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, 1-2 पेपर लगाए थे मैंने, जो PYQ है वो, तो मुझे लगा ये तो ईजिली हो जाएगा, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। तो उसको मैंने अवॉइड किया और उसका परिणाम भी मुझे जो भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, दूसरे अटेम्प्ट में मैं ये गलती करने से बचा और प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से ही मैं जो है सी सेट को अच्छे से प्रिपेयर करने लग गया। उसकी कुछ क्लासेज भी ली और प्रैक्टिस की और 10 साल की PYQ लगाए और इस बार जो है मेरे दोनों पेपर इजीली क्लियर हो गए। दोस्तों, तीसरे अटेम्प्ट में जैसे कि मेरे जो पहले जो स्ट्रेटेजी थी मैंने सेम वही रखी। जो PYQ है उसको एनालिसिस किया और सी सेट के लिए मैंने जो पहले नोट्स बनाए थे और क्लासेज ली थी उनको ही वापस 1-2 बार रिवीजन किया और PYQ वापस लगाए। तो इतना इनफ रहा और एग्ज़ाम हॉल में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी था कि हाँ, लास्ट टाइम मेरी जो स्ट्रेटेजी थी उससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो इस बार तो हमने उससे और थोड़ा सुधार किया है, इस बार भी हो जाएगा और हुआ भी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने एक गलती ये की कि मैं थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि लापरवाह हो गया था। यानी कि इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए उतनी ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया। खास करके सी सेट को मैंने अब की बार वापस थोड़ा सा धीमा कर दिया। मुझे लगा था कि यार अब 2 बार से हो रहा है तो अब की बार भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 2023 का पेपर है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था। तो इस वजह से 2023 का जो मेरा सी सेट रुका, तो मुझे 1 साल का फिर जो है वेट करना पड़ा। हाँ, 2024 के अटैम्प्ट में मैं ये गलती करने से बचा और इस टाइम मैंने वापस सी सेट और जीएस दोनों के लिए अपनी पहले की स्ट्रेटेजी अपनाई। यानी कि कोई नया सोर्स वगैरह नहीं रखना। तो पहले जितने भी मेरे सोर्स थे लिमिटेड, उसी का बार बार रिवीजन किया और टेस्ट सीरीज प्लस PYQ का एनालिसिस, इन पे ही फोकस किया और 2024 का प्रीलिम्स मेरा इजीली क्लियर हो गया। फिर दोस्तों, 2025 का जो अटैम्प्ट था इस बार का, उस प्रीलिम्स में मैं एक अब की बार जो है पहले वाली गलती करने से बचा। यानी कि जो इंटरव्यू दिया था मैंने अब की बार, उसके बाद मैंने 10-12 दिन का रेस्ट लेने के बाद वापस मैं प्रीलिम्स में ही लग गया। इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट नहीं किया, उसके बजाय मैंने जो है पूरी तरह ये सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो प्रीलिम्स जो है 25 का, उसी पे फोकस करना है और उसके लिए वापस रिवीजन वगैरह किया, पहले की स्ट्रेटेजी रखी। और तो मुझे लगता है ये जो है PYQ का ही कमाल है कि मैंने उस पर फोकस किया और अपनी स्ट्रेटेजी वो चेंज नहीं की। तो दोस्तों, मेरी प्रीलिम्स की जो ये जर्नी है, इससे 2-3 चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो या ध्यान में रखने वाली हैं। वह एक तो है PYQ का एनालिसिस। ये नहीं कि आप 10 साल के PYQ उठाओ और उनको रटने लग जाओ कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका है। ये नहीं, आपको प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है उनका ट्रेंड समझना है। आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका ट्रेंड क्या है। और इस चीज़ पर हम आगे चल के एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो जैसा कि मैंने 6 जो प्रीलिम्स दिए हैं, उसमें जीएस के पेपर्स को सोल्व करने की मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही और मेरा क्या अप्रोच रहा, इस सब को देखने के लिए हम डिटेल में ये पेपर सोल्व करेंगे
और उसमें कौन कौन से ट्रिक्स वगैरह है या उसमें किस प्रकार ट्रेंड काम आता है यूपीएससी का, ये सब हम उसमें देखेंगे दोस्तों। इसके बाद दूसरी चीज़ है वो आपके नोट्स। मुझे लगता है आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स भी होने चाहिए, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, या आईआर में जैसे इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, या जो कन्वेंशंस है बहुत सारे, इसी प्रकार एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके बारे में आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका लास्ट में जो है टाइम बचेगा और रिवीजन भी फास्ट होगा। और तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है आपकी तो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आप किसी भी एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज उठाओ और मेरे हिसाब से 20 से 25 टेस्ट, इसमें सेक्शनल प्लस फुल लेंथ दोनों हो, को आप अच्छे से उनको सॉल्व करो, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करते हो उसी तरह, और फिर उनका अच्छे से एनालिसिस करो और रिवीजन भी करो। वो आपको ज़्यादा काम आएगी रादर दैन कि आप अलग अलग कोचिंग्स की 50-60 टेस्ट सीरीज कर लो। उससे अच्छा आप लिमिटेड रखो यहाँ भी। तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखनी है। और दोस्तों इसी के साथ जो आपकी बुक्स है जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, तो इनको आपको कैसे करना है कि इसमें जो भी आपके पास यदि इनके नोट्स नहीं बनाने हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप हाईलाइट करके रखो, ताकि लास्ट में जो है रिवीजन फास्ट हो सके। और करंट अफेयर्स है उसके लिए आप या तो मंथली मैगजीन रखो, यदि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट है तो मुझे लगता है कि आपको जो मंथली मैगजीन है उसी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो मंथली मैगजीन होती है उसमें हर टॉपिक के पीछे का बैकग्राउंड भी डिटेल में दिया हुआ होता है, जबकि जो PT 365 होती है उसमें चीज़ें शॉर्ट में होती है। तो कोशिश करो आप मंथली करने की, लेकिन यदि आपके पास उतना समय नहीं है तो आप जो PT 365 है उसको भी प्रेफर कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।